स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का एक प्रसिद्ध प्रतीक है जिसे दुनिया भर में स्वतंत्रता की मूर्ति के रूप में जाना जाता है। आइए इस भव्य मूर्ति के बारे में कुछ नजर डालें। लेडी लिबर्टी फ्रांस द्वारा अमेरिका को उपहार के रूप में दी गई थी। यह अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिया गया था। आज भले ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन असल में ये तांबे से बनी है। समय के साथ तांबे का ऑक्सीकरण होकर हरा रंग का हो गया है। हालांकि मूर्ति को लेडी लिबर्टी के नाम से जाना जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह एक महिला नहीं है। मूर्ति को आधिकारिक रूप से लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मशाल में एक किताब है जिस पर 4 जुलाई 1776 की तारीख अंकित है। यह अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की तारीख है। उनके दूसरे हाथ में टूटे हुए जंजीर है जो अत्याचार और दास्ता से मुक्ति का प्रतीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सिर पर मुकुट की 7 किरणें हैं जो दुनिया के 7 महाद्वीपों और समुद्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता का संदेश दुनिया भर तक फैला हुआ है। मूर्ति के बाहरी आवरण को तांबे की पतली चादरों से बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये चादरें मूल रूप से फ्रांस में छतों के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। कुछ सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए आप वास्तव में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सिर के भीतर तक 354 सीढ़ियां चढ़कर जा सकते हैं। वहां से न्यूयॉर्क शहर का मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के डिजाइन के लिए प्रेरणा रोमन स्वतंत्रता की देवी लिबर्टास से आई है। मूल रूप से मशाल की लौ सोने की पत्ती से बनी थी, लेकिन सूर्य की किरणों के कारण बहुत जल्दी खराब हो गई। बाद में इसे कांच के टुकड़ों से बदल दिया गया। हालांकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का रंग प्राकृतिक रूप से हरा हो गया है, लेकिन प्रदूषण के कारण कभी-कभी विशेष रसायनों का उपयोग करके इसकी सफाई की जाती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के भीतर एक गुप्त कमरा भी है। यह कमरा मूर्ति की टॉर्च के पास स्थित है। यह कमरा जनता के लिए खुला नहीं है और माना जाता है कि इसका इस्तेमाल मूर्ति के रखरखाव के लिए किया जाता है। भले ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्ते बार्थोल्डी ने डिजाइन किया था, लेकिन इसके धातु फ्रेम को बनाने में प्रसिद्ध इंजीनियर गुस्ताव एफिल का महत्वपूर्ण योगदान था। वही एफिल जिन्होंने पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर को डिजाइन किया था। आप जानकर चौंकेंगे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को मूल रूप से लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड नाम दिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद इसे द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना जाने लगा। यह दावा किया जाता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के डिजाइनर फ्रेडरिक अगस्ते बार्थोल्डी की मां का चेहरा इस मूर्ति में उकेरा गया है। हालांकि इस दावे के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अक्सर अमेरिका में आने वाले अप्रवासियों के स्वागत द्वार के रूप में देखा जाता है। हालांकि मूल रूप से यह फ्रांस और अमेरिका के बीच मित्रता का प्रतीक माना जाता था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को साल में लगभग 600 बार बिजली गिरती है। मूर्ति के ऊपर स्थित मशाल बिजली को आकर्षित करने का काम करती है। हालांकि मूर्ति को नुकसान से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिस लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है, वह कभी युद्ध का मैदान हुआ करता था। यहाँ तक कि अमेरिकी क्रांति के दौरान इसका इस्तेमाल किले के रूप में भी किया गया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को मूल रूप से स्वेज नहर के प्रवेश द्वार पर बनाने की योजना थी। हालांकि बाद में डिजाइनर फ्रेडरिक अगस्ते बार्थोल्डी ने इसे न्यूयॉर्क हार्बर के लिए उपयुक्त माना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे जानकारी के लिए फॉलो करें, लाइक, कमेंट्स, शेयर करें।